जय हिंद दोस्तों। तो मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई, आज हम इस वीडियो में जो गंगा की नदियां हैं उसके रहस्यमय जानकारी को देखेंगे। और आज से ज्योग्राफी में हमारा विश्व भर की जो नदियां हैं या फिर भारत की नदियां, झारखंड की नदियां, ये सारी चीज़ों की मतलब सारे नदियों का एक विशेष रूप से आप सबों को वीडियो दूंगा। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप लोग बने रहेंगे और बिना स्किप करे वीडियोज को देखें तो आप सबों को बेहतरीन से बेहतरीन तरीकों में समझ आएगा। तो आज हम लोग देखेंगे गंगा की कुछ रहस्यमय जानकारियाँ। देखिए, बहुत से किताबों में लिखा हुआ दोस्तों कि गंगा जो है कि गोमती गोमुख से हिमानी से निकली हुई है, इसका उद्गम स्थल है। लेकिन ये गलत है। गलत क्यों? क्योंकि ये देवप्रयाग कैसे इसका हुआ, क्यों नाम पड़ा, सभी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज का जो टॉपिक होगा वो किस पर होगा? पंचप्रयाग। पंचप्रयाग के बाद ही क्या होता है कि गंगा नदी का उद्गम निकलता है। और इसके पहले कौन सी नदियाँ आती है और कौन कौन से नदी, गोमुख नदी, भागीरथी नदी, हिमानी नदी, ये सारी नदियों को विवरण दूंगा। तो आप सभी वीडियो को स्किप ना करें और फुल्ली वीडियो को देखें। तो दोस्तों देखिए, आज का जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? पंचप्रयाग। क्या होगा? क्या होगा? पंचप्रयाग। तो देखिए, पंचप्रयाग में विशेषता मूलतः बातें क्या है कि ये 5 प्रयाग से मिलकर बना है। देखिए, कौन कौन से प्रयाग। सबसे ये जो क्षेत्रें हैं वो कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड से सबसे पहले अलकनंदा नदी निकलती है। कौन सी नदी? और अलकनंदा नदी में ही जो है कि भागीरथी हो या फिर देवप्रयाग हो, ये सारी नदियां मिलती है। तो आप सभी देखते हुए चलिएगा। देखिए, ये उत्तराखंड का क्षेत्र है, उत्तराखंड का दृश्य। ये कहाँ का दृश्य हम लोग देखेंगे? उत्तराखंड का दृश्य। देखिए, आज बहुत गर्मी है तो टेम्परेचर भी बहुत हाई है, 41 डिग्री सेल्सियस तक हो गई है। तो हम लोग को थोड़ा सतर्क रहना होगा, स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। तो आप सभी स्वास्थ्य से को ठीक रखें, तभी पढ़ाई में भी मन लगेगा। पढ़ाई में मन लगने के लिए सबसे पहला चीज़ हम लोगों का क्या होगा कि शारीरिक बल होना चाहिए। बल रहेगा तो सब जगह मन लगेगा। यदि बल नहीं है शरीर में, ऊर्जा नहीं है, तो कहीं मन नहीं लगता। इसीलिए स्वास्थ्य पर भी हम लोगों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, क्या हो गया, यहाँ से शुरू होता है। कहाँ से? अलकनंदा। अलकनंदा जो है कि उत्तराखंड की एक, वहीं से इसका उद्गम स्थल है। मान लेते हैं ये क्या है? अलकनंदा। क्या है? अलकनंदा। कौन सी नदी है? आप लोग आराम से देखते हुए चलिएगा वीडियोज को। ये कौन सी नदी है? अलकनंदा। ये अलकनंदा नदी है। कौन सी नदी है? अलकनंदा, जो कि कहाँ है? उत्तराखंड से ये निकल रही है। तो इसके चारों ओर की जो नदियाँ जो मिल करके कहाँ से गंगा नदी का उद्गम स्थल हुआ है, तो बहुत सी किताबों में आप सबको मिल जाएगा क्या कि गंगा नदी जो है कि गंगोत्री के गोमुख यानी हिमानी से निकली हुई है। तो ये गलत है जहाँ तक है। तो इसका जो सही उद्गम स्थल है वो जो कि पहाड़ी क्षेत्रों से डायरेक्ट यानी कि मैदानी क्षेत्रों में जो गिरती है नदियाँ, ये नदी कहाँ है? तो ये देवप्रयाग में है, जो कि उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में शायद गिरती है। ठीक है। तो देखिए, ये हमारा कौन सा नदी हो गया? हिमानी नदी। कौन सा? अलकनंदा। अलकनंदा, उसके बाद देखिए अलकनंदा, और ये नदी क्या हो गया मेरा? अलकनंदा। उसके बाद धौली गंगा। यहाँ से भी गंगा का निर्माण नहीं हुआ है, यहाँ तक गंगा का निर्माण नहीं हुआ। धौली गंगा। उसके बाद क्या हो गया? नंदा की। देखिए ये जो नदियां हैं, धौली गंगा, ये किसमें? अलकनंदा में मिल रही है। नंदाकिनी जो है वो भी अलकनंदा में मिल रही है। कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि इसका संगम हो रहा है। संगम मतलब होता है मिलन। क्या होता है? मिलन। जैसे किसी भी चीज का वस्तु का संगम होता है, नदी का क्यों ना हो, किसी क्षेत्र का क्यों ना हो, कोई व्यक्ति का क्यों नहीं हो, आप जो समझ रहे हैं वो नहीं है। ठीक है। तो इस प्रकार वो भी हो सकता है दोस्तों। तो ये क्या हो गया? ये संगम कौन चीज का? एक तो धौली गंगा है और एक अलकनंदा है। इन दोनों का संगम कहाँ हो? कहीं ना कहीं हो रहा है। तो इस स्थान का नाम क्या है? तो इसको भी हम लोग बारीकी से देखते हुए चलेंगे।
तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे आप सभी। तो देखिए धौली गंगा, उसके बाद क्या है पिंडार, ये जो क्षेत्र है पिंडार। पिंडार भी एक नदी है जो कि अलकनंदा में मिल रही है। पिंडार भी क्या है, एक नदी है जो कि अलकनंदा में मिल रही है। तो इसका इस क्षेत्र का नाम हो गया, देखिए ये वाले जो क्षेत्र है दोस्तों, इसका नाम हो गया विष्णु प्रयाग। यदि आपसे एग्जाम में इस तरह पूछा जाए अलकनंदा प्लस धौली गंगा का मिलन क्षेत्र को क्या बोलेंगे, तो ये विष्णु प्रयाग होगा। कौन सा प्रयाग होगा, विष्णु प्रयाग होगा। कौन सा प्रयाग होगा, एक बार और देखेंगे, विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग का निर्माण कैसे हुआ, अलकनंदा प्लस धौली गंगा दोनों का मिलन जब हुआ तो ये कौन सा प्रयाग का निर्माण किया, तो ये विष्णु प्रयाग का निर्माण किया। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है दोस्तों, ये नंदाकिनी। नंदाकिनी किसका निर्माण करता है, ये नंद प्रयाग। ये जो क्षेत्र है नंद प्रयाग या फिर नंद प्रयाग, जहां तक नंद प्रयाग भी ठीक है, नंद प्रयाग हो गया। उसके बाद दोस्तों एक और जो है कि ये जो पिंडार और अलकनंदा के संगम को हम लोग क्या बोलेंगे, अलकनंदा प्लस पिंडार। देखिए ये हो गया मेरा अलकनंदा, ये हो गया मेरा पिंडार। तो अलकनंदा और पिंडार के क्षेत्र को हम लोग जैसे बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, कर्ण प्रयाग। देखिए कौन सा प्रयाग हो गया, कर्ण प्रयाग। ये हो गया मेरा अलकनंदा और ये हो गया मेरा कर्ण प्रयाग। देखिए पिंडार प्लस अलकनंदा का संगम कहाँ हुआ, कर्ण प्रयाग नाम दे दिया। उसके बाद दो और क्षेत्र जो मिलती है हमारी, वो कौन कौन सी नदी का, एक तो मंदाकिनी, अलकनंदा के बाद एक क्षेत्र यहाँ मिलती है मंदाकिनी। मंदाकिनी कहीं ना कहीं जो है कि अलकनंदा में मिल रही है, क्या हो रही है, अलकनंदा में मंदाकिनी मिल रही है। उसके बाद देखिए और एक गंगोत्री जो कि भागीरथी। देखिए एक नदी जो है मेरा वो कौन सा, गंगोत्री। देखिए बहुत सारे किताबों में दे दिया जाता है कि गंगोत्री से ही गंगा नदी का निर्माण होता है, लेकिन नहीं, ये हद तक गलत हो गया। देखिए गंगोत्री ये हो गया मेरा दोस्त, एक तो गंगोत्री और एक यहाँ से एक नदियां निकल रही है गंगोत्री। गंगोत्री भी बोल सकते हैं या फिर भागीरथी भी, ये भागीरथी हो गया। और ये जो हो रहा है कि भीलगंगा। तो देखिए भीलगंगा प्लस भागीरथी ये दोनों के संगम पर यहाँ एक बांध भी बना है। इस बांध का नाम क्या है, टिहरी बांध। देखिए बांध को भी हम लोग को साथ में लेते चलना है, क्या करना है, बांध को भी हम लोगों को साथ लेके चलना है। टिहरी बांध हो गया मेरा। देखिए गंगोत्री प्लस भीलगंगा दोनों की मतलब जो है कि संगम में एक बहुत बड़ा बांध बनाया गया है। इस बांध का नाम क्या है, टिहरी बांध। तो यदि बहुत बार देखिए आपको पूछा भी जाता है ये एग्जाम में कि टिहरी बांध किस नदी पर जो है कि निर्माण किया गया है, तो ये भागीरथी प्लस भीलगंगा की संगम क्षेत्र पर निर्माण किया गया है। समझ गए आप लोग। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे, देवप्रयाग जैसे कैसे हो गया, अलकनंदा प्लस भीलगंगा। अब देखिए गंगोत्री से जो ये नदियां निकली, ये जो क्षेत्र हुआ, ये कहाँ, लखनऊ में जाके पड़ता है, उत्तराखंड के क्षेत्र के ऊपर थोड़ा और लखनऊ के जस्ट नीचे। तो ये क्षेत्र इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देवप्रयाग। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, देवप्रयाग। तो देवप्रयाग कहाँ से निकल रही है, तो ये जब भागीरथी यानी कि गंगोत्री की जो नदियां है वो कहीं ना कहीं अलकनंदा में मिल रही है, तो इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे, देवप्रयाग। तो देवप्रयाग कौन सा क्षेत्र हो गया, कौन सा क्षेत्र हो गया, जो अलकनंदा प्लस गंगोत्री की जो संगम है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नाम दिए हैं इसको, संज्ञा क्या दी है, देवप्रयाग। तो ये पहाड़ी क्षेत्र है दोस्तों, ये क्या है, पहाड़ी क्षेत्र। तो पहाड़ी क्षेत्र से जब लखनऊ में मैदानी क्षेत्र में निकलती है ये क्षेत्र नदियाँ, तब होगा क्या, अब आएगी मजा। तो दोस्तों अब से गंगा, अब से गंगा, तो आप लोगों को कहाँ से ऑप्शन में जैसे ही दिखे कि गंगा की जो उद्गम कहाँ से है, तो वो कहाँ से है, देवप्रयाग से, यानी कि गंगोत्री प्लस अलकनंदा की जो संगम नदी है वहाँ से गंगा की शुरुआत हुई है। और गंगा जो है कि बिहार के 8 या शायद 12 राज्य नहीं 8 राज्यों से होकर
गुजरी, मतलब जिला से, बिहार के 8 जिलों से होकर के जो है कि गंगा गुजरी है। समझ गए आप लोग? कितने होंगे? 8। अब गंगा क्या होगा? अब से गंगा यानी कि गंगोत्री प्लस देवप्रयाग की जो संगम क्षेत्र है, इस क्षेत्र से देवप्रयाग का निर्माण हुआ। अब से गंगा, तो ये कितने प्रयाग हो गए? 5 प्रयाग। 1 2 3 4 5 हो गया। तो क्लियर है तो दोस्तों, 5 प्रयाग हो गया। 5 प्रयाग के बाद कौन सा क्लासेस होगा हमारा? नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग मिलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा देखेंगे आप लोग। अब एक बार हम लोग इसको श्योर कर लेंगे क्या कि जो कौन कौन से प्रयाग से कौन कौन से गंगा का निर्माण होता है। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। गंगा नदी का शुरुआत देवप्रयाग से है। तो स्थान हमारा हो जाएगा संगम। देखिए इसमें स्थान लिखेंगे, एक संगम, किसका किसका संगम से कौन सा स्थान होगा, समझ गए? कौन कौन से स्थान में देखेंगे और किसके जो स्थान का निर्माण हुआ है किसके संगम से हुआ है उसको देखेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए ये स्थान हो गया, जैसे हम लोग देखेंगे कौन सा प्रयाग सबसे फर्स्ट में हमारा होगा विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग से जो है कि अलकनंदा और धौली गंगा निकली हुई है। तो विष्णु प्रयाग जो हो गया वो अलकनंदा प्लस धौली गंगा के संगम से हुआ है। किसके किसके संगम से? यदि एग्जाम में आपको पूछा जाए कि विष्णु प्रयाग का जो संज्ञा दिया गया, स्थान दिया है किसके संगम पे, तो अलकनंदा प्लस धौली गंगा, यानी कि अलकनंदा और धौली गंगा के संगम की जो स्थान है, वहाँ की जो क्षेत्र है, उसी से किसका नाम दिया गया है? तो उसमें विष्णु प्रयाग का नाम दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा? नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो होगा वो दूसरा नंबर में क्या होगा? वो नन प्रयाग या फिर नन प्रयाग भी कह सकते हैं। नन प्रयाग में जैसे हम लोग देखे थे अलकनंदा प्लस कौन सा, कौन बताओ जल्दी जल्दी? अलकनंदा प्लस नंदाकिनी, अलकनंदा प्लस नंदाकिनी। यानी कि अलकनंदा एक सिंबल हो गया प्लस नंदाकिनी, ये 2 क्षेत्र जिसका संगम को ही हम लोग नन प्रयाग कहते हैं। तीसरा हमारा जो हो जाएगा दोस्तों, तीसरा क्या होगा? कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग कौन सा हो गया? जैसे अलकनंदा प्लस पिंडर, अलकनंदा प्लस पिंडार भी कहीं ना कहीं अलकनंदा में मिला है, इसलिए इन दोनों के संगम क्षेत्र को हम लोग बोलेंगे कर्ण प्रयाग। अब चौथे नंबर पर आएंगे, चौथा नंबर में है रुद्र प्रयाग, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी। एक पॉइंट हम उसमें भूल गए थे, जो मंदाकिनी था उसका हम लोग भूल गए थे। तो अलकनंदा की जो होगी मंदाकिनी, उसकी जो क्षेत्र होगी उसको हम लोग रुद्र प्रयाग बोलेंगे। कौन सा प्रयाग? रुद्र। देखिए अलकनंदा प्लस कौन सी गंगा? नंदाकिनी। कौन सी? मंदाकिनी अलकनंदा प्लस मंदाकिनी की जो क्षेत्र है, इनकी जो संगम की जो क्षेत्र है उसको क्या बोलेंगे? रुद्र प्रयाग। अब लास्ट पॉइंट हमारा जो बचा गया है वो गंगोत्री प्लस जो होगा कि अलकनंदा, जो भागीरथी या फिर गंगोत्री बोल सकते हैं, जो कि देवप्रयाग, जो यहीं से गंगा का उद्गम स्थल बना है, देवप्रयाग। अलकनंदा प्लस कौन सी गंगा? यहाँ से गंगोत्री बोल सकते हैं या फिर भागीरथी। तो ये कितने हो गए? 5 प्रयाग। देखिए एक हो गया कौन सा हमारा? फर्स्ट में देखिए विष्णु प्रयाग, अलकनंदा प्लस धौली गंगा। नेक्स्ट में हमारा हो गया नन प्रयाग, जो कि अलकनंदा प्लस नंदाकिनी से के संगम से बना है। कर्ण प्रयाग जो है कि अलकनंदा प्लस पिंडार से बना है।
नेक्स्ट हमारा हो जाएगा रुद्रप्रयाग, जो कि अलकनंदा प्लस मंदाकिनी से बना है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा देवप्रयाग, जो कि अलकनंदा प्लस भागीरथी से बना है। तो ये पंच प्रयाग आप लोग याद रखेंगे और जिससे बहुत क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों आप सभी इसको पढ़ेंगे। देखिए हमने ये कुछ पॉइंट्स को भी भूल गया था कि मंदाकिनी प्लस अलकनंदा की जो क्षेत्र बनेगी वहां से कौन सी प्रयाग बनेगी, उस क्षेत्र को बोलेंगे तो रुद्रप्रयाग। आज की टेम्परेचर बहुत अधिक है, तो हम लोगों को भी स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। तो आप सभी हमारे इस बातों को समझ गए। अब देखिए जो हो गया टिहरी बांध भी, देखिए हम लोग देखे थे कि टिहरी बांध, तो कहीं ना कहीं टिहरी बांध जो है कि भागीरथी प्लस जो इस वाले क्या था, भागीरथी प्लस भीलगंगा, इन दोनों की नदी के संगम के क्षेत्र पर जो बांध बना है वो कौन सा बांध बना है, टिहरी बांध। ये बहुत हम लोगों को याद रखना बहुत जरूरी है कि ये बहुत बार भी पूछा गया है कि टिहरी बांध कौन सी नदी पर स्थित है। तो भागीरथी नदी पर तो स्थित है ही, लेकिन भागीरथी प्लस भीलगंगा के जो संगम स्थल है उसी पर टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। तो कल से हमारा जो वीडियो शुरू होगा वो सिर्फ नदी पर, नदी के बाद कैनाल यानी कि झील, झरना, रेगिस्तान, डेजर्ट वगैरह तो हो गया। उसके बाद कौन कौन से क्षेत्र बहुत हमने करा दिया है ज्योग्राफी में। कुछ कुछ पॉइंट्स जो बचे हुए हैं मेन पॉइंट्स को, तो आपको मेन पॉइंट्स को हम लोग जितने भी क्लास लगे उस क्लास के अंदर आप सबको ख़त्म करा दूंगा। तो ऐसे ही हमारे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो दोस्तों आप सभी यदि हमारे वीडियोज़ को लाइक नहीं करें तो लाइक करें, शेयर करें, और कहीं गलती हो तो कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।